अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ खैर वफ़ियत से हों और जहाँ भी हों खुश रहें। मेरा नाम है शहबाज जूनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कैप। हम डेली बेस के ऊपर मार्केट के एनालिसिस लेकर आते हैं कि मार्केट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट जो आई है और मार्केट के अंदर किस किस कॉइन में जो इन्वेस्टमेंट है वो ठहरी है या किस कॉइन में फ्लैक्चुएशन हुई है। अगर हम कल की बात करते हैं तो कल का हमारा दिया हुआ सिग्नल 60 से लेकर 70% वर्क कर गया था, जिसकी मैं आपको जाके वीडियो के आगे बताऊंगा भी कि किस कॉइन में मैंने सिग्नल दिया था और वो कितना पंप हुआ है। अगर करंट सिचुएशन देखते हैं मार्केट की, जो इस टाइम की करंट सिचुएशन है, और इस टाइम अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट के अंदर राउंड अबाउट 41 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है और ये एक अच्छा साइन है। इससे बीटीसी के अंदर भी इजाफा हुआ है और बाकी कॉइन्स के अंदर भी इजाफा हुआ है। अगर हम बात करते हैं हमें किस कॉइन में एंट्री लेनी चाहिए, जो हमारा कल का क्या दिया हुआ सिग्नल था, कितने परसेंट वो वर्क कर गया था और कितने परसेंट उसने वर्क नहीं किया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने कल के सिग्नल की, जिस कॉइन के ऊपर हमने सिग्नल दिया था। सबसे पहले था बीटीसी, जिसका मैंने जिक्र किया था 20,800 पे आपने बाय करना है और ये एक आपको अच्छी प्रॉफिट गेन करने को देगा। अगर आप लोगों ने बीटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो इसने ज़रूर आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। हमारा कल का जो सिग्नल था इथीरियम का वो था $1390 का, और मिडनाइट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ उस वक्त आया था जब अचानक मार्केट के अंदर पंप आ रहा था और मैंने आपको बोला कि जिस पोजीशन पे खड़ा है आप वहीं इसको बाय कर सकते हैं। जिस पोजीशन पे वो खड़ा था उस पोजीशन से उसने तकरीबन कोई $90+ का आगे जाके इजाफा किया है, जो इथीरियम में $1649 तक का हाई लगा के आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीएनबी की। बीएनबी मैंने कल आपको बाय करने की जो इसकी जोन था वो कहा था 149 से लेके $151 तक, 250 से लेके $251 पे आपने बीएनबी को बाय करना है। अगर आप लोगों ने इसको बाय किया है तो इसने भी आपको 14 से लेके $13 का प्रॉफिट दिया है, जो आप लोगों के सामने है, नज़र भी आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोलाना की। कल मैंने सोलाना का आप लोगों को सिग्नल दिया था कि आपने सोलाना को बाय करना है 34.50 पे, जब $35 पे। अगर आप लोगों ने सोलाना को बाय किया है तो सोलाना ने आपको ज़रूर एक अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। जो इसका प्रॉफिट है वो 4 से लेके $5 के राउंड अबाउट। कल हमने एक और कॉइन का जिक्र किया था और जिसका नाम था डॉट का मैंने कल आपको सिग्नल दिया था 6.50 का, आप लोगों के सामने है। डॉट के अंदर $1 का इजाफा हुआ है, जो एक अच्छी बात है। इसके अलावा AVX में मैंने आपको कल बोला था 19.50 पे आपने इसको बाय करना है, और अगर आपने इसको बाय किया है तो इसने भी ज़रूर आपको 1 से लेके $2 का प्रॉफिट दिया है। ये 23.17 का हाई लगा के फिर ये माइनर सा क्रैश हो रहा है। इसके अलावा मैंने जिक्र किया था शिबा इनू का 5 टाइम 0 के बाद अगर 9 पे जाए तो आपने इसके अंदर एंट्री ज़रूर लेनी है, मगर ये वहाँ नहीं पहुँचा, 10 से नीचे नहीं गया, जिसकी मकसद से ये वाला सिग्नल वर्क नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिस्वैप की। यूनिस्वैप का जो हमारा कल का सिग्नल था वो था $7 का, और अगर आपने यूनिस्वैप के अंदर एंट्री ली है तो इसने भी आपको 1.20 का इजाफा ज़रूर दिया है। अगर हम बात करते हैं LTC की, LTC में मैंने आपको कल जो सिग्नल दिया था वो दिया था 52 और $53 के ऊपर आपने इसकी बाइंग करनी है। अगर आपने वहाँ इसको बाय किया है तो इसने भी ज़रूर आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया है, जो 6 से लेके $7 की सूरत में हमारे सामने आ रहा है। अब हम बात करते हैं इथीरियम क्लासिक की, जो $24 पे मैंने आपको बोला था आपने अगर बाय किया हुआ है तो इसने तो लाजवाब प्रॉफिट दिए है। वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है, क्योंकि ये 42% कल की निस्बत से गेन हुआ है, जो खुद ही एक मिसाल है। ख़ास तौर
इस कॉइन के ऊपर, और इस कॉइन के ऊपर हमें नज़र ज़रूर लगा के रखनी होगी। ये कॉइन दिसंबर और नवंबर में $50 को क्रॉस कर सकता है, जो इसके अंदर पोटेंशियल है वो नज़र आ रही है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लेना है तो ये आपको $30 पे नज़र आए तो आपने इसको ज़रूर बाय करना है। और अगर आपने डेली बेस के ऊपर इसके अंदर ट्रेड लेना है तो उसका मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड कर दूंगा, उस हिसाब से इसको आपने ट्रेड करना है। अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉइन की, मोनेरो की, तो मोनेरो का कल मैंने आप लोगों को जिक्र किया था कि मोनेरो आपने 152 पे और 153 पे बाय करना है। अगर आपने इसको बाय किया है तो इसने भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया है, 4 से लेके $6 का। अब हम बात करते हैं एक ऐसे कॉइन की जिसने काफ़ी अरसे के बाद एक पंप किया है, और ये खुद ही एक मिसाल है जिस तरह ये पंप हो रहा है और जिस तरह ये गेन हो रहा है, ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं BCH की। BCH का मैंने आपको जो जिक्र किया था कि आपने BCH 116 और $117 पे आपने बाय करना है, तो ये 116 और 117 के दौरान राउंड अबाउट गया था। अब आप लोगों के सामने है, इसने तकरीबन $24 का इजाफा करके $141 का हाई लगा दिया है। अब मज़ीद इसको कब बाय करना है, अब हमें वेट करना होगा। मैं इसका सिग्नल भी आपको प्रोवाइड करूँगा कि हमें इसको किस पोजीशन पे बाय करना है और किस टाइम पे बाय करना होगा। अगर हम बात करते हैं सैंड की, तो सैंड की जो मेरी कल की बाइंग थी वो थी 1.20 पे। ये 1.20 पे ही खड़ा था, 1.18 पे था। मैंने आप लोगों को बोला था आपने यहीं से इसको बाय कर लेना है। ये अगर यहाँ से भी पंप करता है तो आपने इसको 120 पे भी बाय ज़रूर करना है। और 1.20 पे ये था, और इस टाइम ये देखें ये 11 सेंट की प्रॉफिट के साथ 1.29 पे रुका हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं अपने नेक्स्ट कॉइन का, और ये आखिरी कॉइन है, ये है जी कैश। जी कैश की मैंने आपको कल जो बाइंग बताई थी वो थी $55 से लेके $56 के राउंड अबाउट, इसके दरमियान में अगर आपने बाय किया हुआ है तो इसने आपको ज़रूर प्रॉफिट दिया है। और ये $63 का हाई लगा के फिर नीचे की तरफ आ रहा है, और ये भी एक अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि आज की क्या हमारा लाए अमल होगा और किस तरह हम स्ट्रेटजी बनाएंगे और मार्केट के अंदर से एक अच्छा प्रॉफिट लेंगे, और किस किस कॉइन में हमें एंट्री लेनी होगी। सबसे पहले जिक्र करता हूं आप लोगों के साथ मैं BTC का। BTC जिस पोजीशन पे खड़ा है $23,487 का हाई लगा के, अब BTC इस टाइम जिस पोजीशन पे है वो है $22,943 का। अगर ये मज़ीद यहाँ से $400 का क्रैश होता है तो आपने इसके अंदर 22,500 22,600 के अंदर ज़रूर एंट्री लेनी है, और वो आपको प्रॉफिट देगी। कितनी हद तक, जैसे ही आपको ये 23,000 के राउंड अबाउट नज़र आए आपने वहाँ से एग्ज़िट हो जाना है। और फिर नेक्स्ट जो लाए अमल होगा वो हम शाम की वीडियो, जब मिडनाइट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अब बात करते हैं हम इथीरियम की, और इथीरियम हमें कहाँ पे बाय करना है। अगर हमें इथीरियम 1570 और 1580 के दरमियान में नज़र आता है तो हमें इथीरियम के अंदर हमें एक जो एंट्री होगी वो ज़रूर लेनी होगी। वो हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने कितना इसके अंदर बाय करना है, कि पूरा इथीरियम करना है कि 2 स्टेप या 3 स्टेप में बाय करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक गुजारिश करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पास में लगे हुए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल सके, वो आपसे इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं BNB की। BNB का कल का जो हमारा सिग्नल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और आज का BNB का सिग्नल है अगर $262 और 263 के दरमियान में हमें नज़र आता है तो हमें BNB ज़रूर बाय करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें डेली बेस का ट्रेड दे रहा है और अच्छा ट्रेड दे रहा है। अब हम आते हैं सोलाना के ऊपर और देखते हैं हमें सोलाना किस पोजीशन पे बाय करना चाहिए और प्रॉफिट आए इसके अंदर से। तो सोलाना हमें बाय करना चाहिए 37 से लेके $38 के दरमियान, और ये भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट देगा क्योंकि इसके अंदर भी कैपेसिटी है $45 तक का लगाने का हाई। ये भी अपने अंदर एक मिसाल रखता है।
अगर हम बात करते हैं डॉट कॉइन की, हमें डॉट कहाँ पे बाय करना चाहिए, तो डॉट हमें बाय करना चाहिए 7.35 और 40 सेंट पे। यह भी हमें 25 से लेकर 30 सेंट की प्रॉफिट दे सकता है। अब बात यह है कि डॉट के अंदर कितनी कैपेसिटी है वो आप लोगों के सामने है, क्योंकि ये 11.28% कल की निस्बत से ये अप हुआ है। अब ये हमें जैसे ही 7.35 और 30 पे और 40 पे नज़र आता है तो हमें ज़रूर ये बाय करना चाहिए। इसके अंदर भी 20 से 25 सेंट की प्रॉफिट जो डेली बेस के ऊपर हम ले सकते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि हमारी वीडियो का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि 12 घंटे के अंदर हमने अपना ट्रेड भी लेना है और अपने उस ट्रेड को प्रॉफिट में भी कन्वर्ट करना है, चाहे वो थोड़ा हो मगर प्रॉफिट ज़रूर हो। क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, इसमें जो लॉसेस के चांस होते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ ख़तरनाक होती है, वो होती है जब आप मार्केट में किसी ऐसे क्वाइन में एंट्री ले लेते हैं जिसका कोई पता नहीं होता, या तो वो क्रैश हो रहा होता है और जब वो पंप हो रहा होता है। एक चीज़ नोट कर लें, जब भी किसी क्वाइन में एंट्री लें, अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको ये चीज़ नहीं रेकमेंड करता 100% कि आप मेरे कहने पे किसी क्वाइन के अंदर एंट्री लें। मैं भी आप लोगों की तरह मार्केट से और कलेक्ट करता हूँ डाटा और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं यूनिस्वैप की। और यूनिस्वैप को हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए। यूनिस्वैप को हमें $8 पे या 7.80 पे बाय करना चाहिए, और ये भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने को दे सकता है। अब हम बात करते हैं इथीरियम क्लासिक की, जो काफ़ी चर्चा में है। और इसके अंदर देखें, ये पहले भी एक 52% का पंप लगा चुका है, और आज इसने 42 का और एक और पंप लगा दिया, जो एक अच्छी बात है। अब हमारी इसके अंदर बाइंग जो होगी वो कहाँ होगी, वो होगी $29 और $30 के ऊपर। और एक चीज़ नोट कर लेना, ये इस साल के एंड में दिसंबर नवंबर में ये कॉइन $60 और $50 को क्रॉस करने की पोटेंशियल रखता है। अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस पे और लॉन्ग टर्म लेने के लिए सोच रखा है तो आपको इस कॉइन को मिस नहीं करना चाहिए, अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर डेली बेस्ड ट्रेड के ऊपर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पंप हो गया है। अब ये मज़ीद नीचे गिरेगा $2 से $3, फिर हमने जाके इसके अंदर एंट्री लेनी है। अगर हम बात करते हैं लाइट क्वीन की, लाइट क्वीन इस टाइम $59 पे ट्रेड हो रहा है, और हमारी इसके अंदर जो बाइंग जोन है जो नज़र आ रही है वो 55 और 56 के दरमियान होगी। अगर ये हमें उस पोजीशन पे नज़र आता है तो हमें ज़रूर इसके अंदर एक ट्रेड लेना होगा। बात करते हैं चैन लिंक की, और चैन लिंक हमें किस पोजीशन पे बाय करना होगा। चैन लिंक में अगर आपने करनी है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट तो आप इसको इसी टाइम बाय कर सकते हैं जिस पोजीशन पे ये खड़ा है, बिना सोचे बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने इसको बाय करना है डेली बेस के ट्रेड के ऊपर कि हर 12 घंटे में आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो, और वो प्रॉफिट आप कलेक्ट करके USDT की सूरत में अपनी पोर्टफोलियो में रख सकें, तो आपको ये 6.60 सेंट पे जैसे नज़र आए आपने इसके अंदर ज़रूर एंट्री लेनी है, और ये आपको 20 से 25 सेंट की प्रॉफिट देगा, जो ये डेली बेस की रूटीन में दे रहा होता है। अगर हम बात करते हैं नेयर की, तो नेयर आपको 3.90 सेंट पे नज़र आए तो आपने बाय करना है, अदरवाइज आपने बाय नहीं करना नेयर, क्योंकि नेयर स्टक हुआ पड़ा है। अब बात करते हैं फेमस कॉइन है मोनेरो, और इसको हमें किस पोजीशन पे बाय करना चाहिए और प्रॉफिट भी हो, क्योंकि काफ़ी दिन से हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हम मोनेरो के अंदर एंट्री नहीं ले पा रहे। कि रीज़न क्या है कि अचानक पंप हो जाता है और फिर हमें उस चीज़ की टेंशन होती है कि ये क्या यहाँ से क्रैश ना हो जाए। हमारी इसके अंदर एंट्री बनती है $155 से लेके $156 की। जैसे ही हमें ये नज़र आए तो हमने इसके अंदर ज़रूर एंट्री लेनी है। और ये एक ऐसा कॉइन है जो किसी भी टाइम ऐसा पंप लगा सकता है कि हमारे हाथ में भी नहीं आएगा और हम सोचते रह जाएंगे। ये 150 से 180 और 200, 200 से 300 तक चला जाएगा। हमारे दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही होगी कि यार ये तो 150 पे था, इसको कैसे बाय करें। अगर ये दोबारा 150 पे चला गया तो फिर क्या होगा। अब हम बात करते हैं BCH की, जो कल काफ़ी चर्चा में रहा है। कल ये $117 तक का लो लगा के और आज 141.32 सेंट का हाई लगा के आ रहा है यार। और ये
22 से लेके $24 का इसके अंदर इजाफा हुआ है। और जिस भाई ने कल वीडियो वॉच की है और इसके अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हुई है। 18.37% ये गेन हुआ है। इसका मकसद है कि 23 से लेके $24 का इसके अंदर इजाफा हुआ है। आज का हमारा इसके अंदर जो एंट्री का पॉइंट होगा उसके ऊपर बहस करते हैं। ये जैसे ही हमें $133 और $34 पे नज़र आएगा फिर हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम इसको बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी पंप हो गई है। अब हम बात करते हैं आखिरी कॉइन की, और ये है जी कैश। जी कैश भी एक ऐसा कॉइन है कि ये अचानक ऐसा पंप करेगा कि जैसे मोनेरो हमारे हाथ में नहीं आया और ये भी नहीं आएगा। हमारी जो बाइंग जोन है इसके अंदर डेली बेस के ट्रेड के ऊपर, जैसे ही ये आपको 57 और 58 सेंट पे नज़र आए, डॉलर पे आए, तो फिर आपने इसको बाय करना है। अगर आपने इसको लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसको इसी पोजीशन पे $60 पे है, आप इसको इसी पोजीशन पे बाय कर सकते हैं और ये आपको एक अच्छी प्रॉफिट देगा आने वाले वक्त में। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है और मज़ीद मार्केट के अंदर कितना क्रैश है और कितना पंप है। बिटकॉइन का लो देखते हैं तो $21,203 का है और अगर इसका हाई देखते हैं $23,358 का है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये तकरीबन $800 की इसके अंदर है, जो ये हमें गैप दे रहा है ट्रेड करने के लिए। अब हम चलते हैं इसके डे 1 के कैंडल चार्ट के ऊपर और यहाँ पर हम देखते हैं ये काफ़ी एक पॉइंट है। कल मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर स्पेशली बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड की थी। उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर की थी कि मार्केट अगर यहाँ से इस एरिया को क्रॉस करता है तो मार्केट ज़रूर पंप करेगी। वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी है, आप उसको जाके देख सकते हैं और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको ज़रूर दे दूँगा। ये जो हरे और रेड रंग के कैंडल्स बन रहे होते हैं इनके पीछे एक लॉजिक होता है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम एक अच्छा ट्रेड जो होगा ना वो नहीं ले पाएंगे। हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, यार कोई बताएगा सिग्नल या कोई बोलेगा तो बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम खुद से नहीं कर सकते। रीज़न क्या होता है कि हमने कोई स्टडी नहीं की होती और किसी किस्म का हमारे पास उसका नॉलेज नहीं होता। अगर हम बात करते हैं कि ये अचानक जो पंप आया है मार्केट में क्यों आया है, क्योंकि मार्केट पूरा एक वीक जो थी ना वो क्रैश कर चुकी थी, जिसकी वजह से एक दिन में मार्केट ने वो सारा क्रैश उसका 70% जो है ना वो रिकवर कर लिया, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये आने वाले दिन में या आने वाले वक्त में मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल है ये 25,000 का हाई लगा सकती है और ये 25,000 से अबव भी जा सकती है, जो एक अच्छी बात है। अगर जैसे ही मार्केट के अंदर ये वाला जो कैंडल बन रहा है, ये लास्ट कैंडल देखें, ये बिल्कुल एक मारूबूल कैंडल बना है, फुल बॉडी के साथ बना है। नीचे देखें ये डॉजी बना था जिसने मार्केट को धकेला है, पीछे की तरफ रिवर्स किया है। अब ये कैंडल इम्पॉर्टेंट है, ये जो ऊपर कैंडल बन रहा है, अगर ये कैंडल इस ग्रीन कैंडल की हाफ बॉडी को क्लोज कर जाता है, एक तिहाई हिस्सा अगर क्लोज करता है, तो मज़ीद मार्केट के अंदर $1,000 का क्रैश जो है ना वो वाजे नज़र आ रहा है। ये 21,200 21,500 का लो लगा सकती है। अगर मार्केट यहाँ से 22,700 में इंटर नहीं होती और मार्केट चली जाती है 22,350 के ऊपर, फिर मार्केट अप चली जाएगी और ये अपना पिछला हाई जो होगा ना 24,200 कुछ डॉलर का उसको तोड़ देगी। अब हम चलते हैं इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं इसकी वहाँ पे क्या सिचुएशन है और ये नेक्स्ट 12 घंटे में हमें क्या लाएअमल होगा और हम इसके अंदर कैसे ट्रेड ले पाएंगे, क्या वो प्रॉफिट भी होगा कि नहीं होगा। अगर बात करते हैं इस एरिया को देखते हैं, आप इस एरिया को देखें, ये वाला जो एरिया है ये एक ही पैटर्न से चल रहा था एरिया और ये अपनी ट्रेंड लाइन पे था। यहाँ से मार्केट क्रैश करना स्टार्ट हुई, क्रैश करती गई। इस एरिया से मार्केट ने रिकवरी की और एक ही झटके में मार्केट ने रिकवरी कर डाली। एक ही घंटे में मार्केट के अंदर तकरीबन $1,400 का पंप आया है। उसके बाद फिर मार्केट स्टक हुई है यहाँ पे। ये वाला जो कैंडल है रेड कैंडल, ये इस चीज़ की इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से 400
और $500 का मज़ीद क्रैश कर सकती है। अगर इसके हाई की बात करते हैं तो इस टाइम मार्केट के अंदर टोटल $800 का क्रैश है। अगर इसके हाई को आप मद्देनज़र रखेंगे जो 23,300 का है, और हमारा आज का जो सिग्नल है वो भी यही है 21,700 21,600 के ऊपर आपने इसको बाय करना है। और इस टाइम ये क्लियर कर रहा है कि ये वहाँ पे ज़रूर पहुँचेगा। अगर आप ये वहाँ पे आपको बिटकॉइन नज़र आता है तो आपने इसको ज़रूर बाय करना है और ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। एक मज़े की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ कि बाइनेंस के ऊपर बिटकॉइन के ट्रेडिंग के ऊपर जो फ़ीस है वो ज़ीरो है। अगर आप बिटकॉइन बाय करते हैं उस वक्त भी आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती, और जब आप वहाँ पे बिटकॉइन सेल आउट करते हैं उस वक्त भी आपको बिटकॉइन के ऊपर फ़ीस नहीं देनी पड़ती। ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करते हैं इथीरियम की, और इथीरियम के अंदर कितना मज़ीद क्रैश आ सकता है और कितना ये पंप कर सकता है। इथीरियम का अगर लो देखते हैं तो $1450 का है, और इसका हाई देखते हैं तो $1666 का है, जो एक अच्छी चीज़ है। और अगर इसके अंदर हम देखते हैं क्या हमारा ये रेजिस्टेंस और स्पेस है इसके अंदर, और इस टाइम ये कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो ये $1621 पे ट्रेड हो रहा है। और इसके अंदर 125 से लेके $128 का एक गैप है जिसके अंदर हम ट्रेड ले रहे हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। अब आते हैं हम इसके कैंडल चार्ट के ऊपर, जो बिटकॉइन से बिल्कुल हटके है, बिल्कुल हटके है और डिफरेंट है। इथीरियम ने अपना नेक्स्ट जो हाई था उसको भी तोड़ दिया था, जो 1664 का था, और अब ये 1666 का हाई लगा के आ रहा है। और इसने 8 दिन मार्केट क्रैश करती रही। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक दिन में मार्केट रिकवरी करके जा रही है। ये एक अच्छी चीज़ है। और मुझे जहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है कि इथीरियम जल्द हमें 1750 पे इंटर होता हुआ नज़र आता है। इथीरियम का जो स्ट्रॉन्गर जोन है वो 1590 और 1600 के दरमियान है। अगर ये मार्केट यहाँ तक शाम के 3 बजे तक स्टे करती है, मार्केट पंप कर जाएगी, और फिर ये हमें नेक्स्ट जो हाई होगा ये $1700 का हाई लगाने की इसके अंदर कैपेसिटी है। और जो चीज़ एक क्लियर है, जिस तरह मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, एक कल के दिन की जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट $1423 से स्टार्ट हुई है और $1638 तक आई है। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसी एक कैंडल ने हमें कोई $150 का ट्रेड भी दिया है, और इस चीज़ को भी इंडिकेट किया है कि इथीरियम के अंदर अब जो बायर हैं वो एक्टिव हो चुके हैं सेलर की निस्बत से। अब हम चलते हैं इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ इसकी क्या सिचुएशन है, और नेक्स्ट 12 घंटे का हम ट्रेड जो अपना होगा वो कैसे फिक्स कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इसके अंदर क्रैश जो है ना वो वाज़े नज़र आ रहा है, और मैंने उस क्रैश का आप लोगों के साथ सिग्नल जो है ना वो भी शेयर किया हुआ है कि हमें इथीरियम कहाँ पे नज़र आए और हमें इथीरियम के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि इथीरियम हमें 1560 पे जैसे ही नज़र आए हमने इसके अंदर एक एंट्री ज़रूर लेनी है, और वो हमें ज़रूर प्रॉफिट देगी। एक चीज़ नोट कर लें, 1560 की बात हो रही है ना 1660 की हो रही है। 1560 पे जैसे ही हमें ये नज़र आता है हमने इसके अंदर एक एंट्री लेनी है, और उस वक्त यहाँ ये एक स्पॉट लेके खड़ा होगा। अगर वहाँ से क्रैश कर जाता है फिर हमारी दूसरी जो एंट्री होगी वो बनेगी 1500 के ऊपर, और तीसरी एंट्री की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हमारी दूसरी एंट्री से ही ये रिकवर करके हमें प्रॉफिट देगा। और जो चीज़ नज़र आ रही है इस कैंडल के पैटर्न के हिसाब से वो यही नज़र आ रही है कि ये 1700 का हाई लगा सकता है और ये 1700 तक जा सकता है। आज जब कल ये ज़रूर जा सकता है, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है या एक पंप आ रहा है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, कल मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।